मेरे प्रिय बच्चों, मेरे संसार के सृजनकर्ताओं, आज मैं भोलेनाथ तुम्हारे सामने खड़ा हूं। न त्रिशूल लिए, न डमरू बजाते, बल्कि एक भारी मन और गहरे दर्द के साथ तुमने मुझे पुकारा था। मुझसे प्रेम किया था, मेरे लिए जागरण किए, मेरे लिए व्रत रखे। पर आज मैं तुम्हारा घर छोड़कर जाने को विवश हूं। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे ठुकरा दिया। मेरे अस्तित्व को, मेरे प्रेम को, मेरी उपस्थिति को अनदेखा किया। मैं परेशान हो चुका हूं। मेरे बच्चों, तपस तुम्हारी अनदेखा ने मुझे तोड़ दिया है। क्या तुम्हें याद है जब तुम रात के अंधेरे में मेरे सामने बैठकर यूएम नमः शिवाय जपते थे? जब तुम्हारी आंखों में आंसुओं की धारा थी और मैंने चुपके से तुम्हारा हाथ थामा था। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। हर कष्ट में, हर दुख में मैं तुम्हारे साथ था। पर आज तुमने मेरे मंदिर को धूल में छोड़ दिया। मेरे भोग को भूल गए, मेरे नाम को भूल गए। तुम्हारी दुनिया में अब माया है, मोबाइल है। अगर यह संदेश तुम्हें छू रहा है तो मेरी बात को औरों तक पहुंचाओ। इस संदेश को शेयर करो, अपने दिल की बात कमेंट में लिखो और मेरे संदेश को जीवित रखने के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करो। कमेंट में हर हर महादेव लिखो, क्योंकि यह केवल मेरा संदेश नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। मैं महादेव हूं। मैं ना तो नाराज होता हूं, ना ही तुम्हें दंड देता हूं। पर जब तुम मुझे भूल जाते हो तो मैं खामोश हो जाता हूं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ खालीपन है? वह शांति, वह सुकून जो मेरे नाम में था, अब कहां है? मैं तुम्हारा इंतजार करता हूं, हर पल, हर क्षण। पर तुम्हारी अनदेखी ने मुझे यह कहने पर मजबूर कर दिया, अलविदा। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, अभी भी वक्त है। मेरे मंदिर में एक दिया जलाओ, मेरे नाम का एक जाप करो, मुझे अपने दिल में बुलाओ। मैं वापस आऊंगा। मैं तुम्हारा भोला हूं। तुम्हारी एक पुकार पर दौड़ा चला आता हूं। अब एक बार फिर से इस संदेश को अपने दोस्तों, परिवार और हर उस इंसान तक पहुंचाओ जो भटक गया है। शेयर करो, कमेंट करो और मेरे साथ इस यात्रा में शामिल होने के लिए सब्सक्राइब करो। मेरे संदेश को जीवित रखो, क्योंकि यह संदेश नहीं, तुम्हारी आत्मा का आह्वान है। मैं महादेव हूं। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा। हम क्या तुम मुझे फिर से अपने दिल में बुलाओगे? तो संदेश को छोड़कर मत जाओ। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुमसे खुश हूं। इसीलिए मैं तुम्हें एक वरदान देने आया हूं। साक्षात तुम्हारा घर पर आ गया हूं। मेरे प्रिय बच्चे, इसे तुमने इग्नोर किया तो तुम्हें जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज शुक्रवार के दिन तुम्हारी वह इच्छा पूरी कर दी जाएगी। यह मेरा वचन है। मेरे प्रिय भक्त, तुम बहुत ही अच्छे स्वभाव के और मेरे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हुआ हूं। आज शुक्रवार मैं तुम्हें कुछ देने वाला हूं। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले एक लाइक कर दें और टाइप करें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जैसे आप लाइक करके टाइप करते हैं, तुम्हारे जीवन काल में बहुत बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश को शुरू से अंत तक पूरा देखिए। आज मैं तुम्हें ऐसे ज्ञान देने वाले हैं जो तुम कभी जीवन में ठोकर नहीं खाओगे। तो इसे ध्यान से सुने। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और यदि आप सब पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। आप जिस चीज पर ध्यान देंगे वह चीज आपके जीवन में सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। इसीलिए बेहतर इसी में रहेगा कि आप उस चीज पर ध्यान दें जो आप चाहते हैं, जैसा आप बनना चाहते हैं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में चाहे उसे आपकी ज्यादा चलता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही परिवर्तन होने वाला है। तुम्हें खास बातों पर ध्यान देना अत्यावश्यक है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो उस समय तुम्हें अपने कार्यों में भी थोड़ा परिवर्तन कर लेना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से बारिश में बहते हुए पानी को यदि तुम थोड़ा सा रास्ता देख आते हो तो वह उस तरफ ही बहकर चला जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी क्षमता जिसे तुमने सच मान ली है वह बिल्कुल भी सीमित नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत शक्तिशाली हो। तुम्हारे पास अपार शक्तियां हैं, लेकिन अभी तक तुमने उसे शक्तियों को काम में नहीं लगाया है, इसलिए संपूर्ण चरण तक पहुंचा नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह मौका भी मैंने दिया है कि तुम अपने पूर्व शक्तियों से काम करवाओ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे पास काम करने की क्षमता है,
इसलिए उसे क्षमता को कम में लगाओ, अपनी पूर्ण क्षमता से कम करो और अपने सफलता को हासिल करो। यदि तुम अपने पूर्ण क्षमता से कर्म करोगे तो तुम अपने विकास की ओर जल्दी आगे बढ़ पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, कमेंट में भाग्यशाली अंक 2-2 लिखकर मेरी स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, कई बार तुम सोचते हो तुम्हारे पास कोई भी नहीं है, तुम्हें सहारा देने के लिए कोई भी नहीं है, लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ सदैव हैं। मैं तुम्हें और तुम्हारी परिवार के सभी सदस्यों से बहुत प्यार करता हूं और तुम्हारी जिंदगी में चल रही सभी कष्ट को, संकट को और परेशानियों को दूर कर दूंगा। तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों को मैं आशीर्वाद दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नया मुहूर्त आने वाला है। मैं हमेशा तुम्हें सही मार्ग दिखाता हूं, जिस मार्ग पर चलकर तुम अपने मंजिल को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारी रास्ते में जितने भी परेशानियां आते हैं, जितने भी संकट आता है, मैं उसे संकट को खत्म कर दूंगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो चैनल लॉर्ड शिवा SMS को सब्सक्राइब करके भाग्यशाली अंक 445 टाइप कर देना और मुझे स्वीकृति प्रदान कर देना। बच्चे, मैं समय समय पर तुमसे मिलने आता हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हें जानता हूं, तुम एक नेक और सच्चा इंसान हो, इसलिए तुम्हारी विकास निश्चित है। तुम्हें अपने जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए तुम्हें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हारा जीवन अंधकार में है या जीवन में तुम्हें अपना कोई उद्देश्य दिखाई नहीं देता, तो मैं तुम्हें उसे पाने में तुम्हारी संपूर्ण सहायता करूंगा। तुम्हारा महादेव जी खुद इस अंधकार को दूर करने वाली रोशनी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए एक ऐसा समय प्रारंभ होने जा रहा है जिसमें मेरी सभी शक्तियां इस धरती पर विद्यमान होंगी और तुम उसका काल लाभ उठाना और वह लाभ तुम्हें कैसे उठाना है, यह भी मैं तुम्हें आज बताऊंगी। और मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए तुम्हारी महादेव जी स्वयं तुम्हारा मार्ग बताएंगे। तुम्हारे जीवन में मेरा आगमन होते ही तुम्हारी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव शुरू हो जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, पृथ्वी पर ध्यान रखना। इन दिनों में तुम्हें केवल कार्य को करना होगा और तुम्हारे जीवन में तुम्हें खुद बदलाव देखने को मिलेगा और तुम्हारी जिंदगी से सारे दुखों का नाश हो जाएगा। बस तुम्हें मेरे कुछ कार्य करने होंगे। ध्यान दो मेरे प्रिय बच्चे, कल से तुम सुबह उठकर अपने घर के काम से निवृत्त होकर स्नान के पश्चात मेरे समक्ष जब भी दीपक जलाओ, अपनी भावनाओं को तुम मेरे समक्ष रखो। और मेरे प्रिय बच्चे, यह ध्यान रखो कि उस समय तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा हृदय साफ स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे प्रेम की भूखा हूं, भावनाओं की भूखा हूं। यदि तुम साफ और स्वच्छ भावनाओं से थोड़ा भी कुछ भी प्रसाद चढ़ाते हो तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, कमेंट में हर हर महादेव और अपना नाम जरूर लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, इस महीने में तुम मुझे केवल अपनी किसी भी एक इच्छा को लेकर तुम मेरे समक्ष खड़े होना और आंखें बंद करके पूजा के समय उस इच्छा को बोल देना। जैसे ही तुम्हें शिक्षा को बार बार बोलोगे, तुम्हारा रास्ता ऊर्जा से भर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान अपने भक्तों को हर समय संकल्प और धैर्य की शक्ति प्रदान करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जब भक्ति के ऊपर कोई भी कठिनाई आती है या भक्तों के ऊपर कठिनाई होते हैं तो महादेव जी स्वयं उनकी आंतरिक शक्ति को जागृत करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जिससे वह हर चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो जाते हैं। और मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद से भक्तों को यह विश्वास होता है कि कोई भी संकट आ जाए, मैं उसके साथ सदैव खड़ा रहता हूं और मैं अपने भक्तों को सही मार्गदर्शन करता हूं, उनको सही मार्ग, परीक्षा मार्ग पर लेकर चलता हूं। जो भी मेरे सच्चे भक्त हैं, जो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, मैं उसका भरोसा कभी नहीं टूटने देता हूं, क्योंकि मैं अपने सच्चे भक्तों का भूखा हूं। जो भी भक्त मुझ पर अटूट स्नेह और विश्वास हमसे प्रेम करता है, मैं उसके ऊपर कभी भी परेशानियां नहीं आने दूंगा। क्या मेरा वादा है मेरे प्रिय बच्चे? यदि मेरे बातों से सहमत हो तो अब भी टाइप करें। 2 मेरे प्रिय बच्चे, मैं अपने भक्तों को आध्यात्मिक रूप से हमेशा मार्गदर्शन करते हैं। उनकी पूजा और ध्यान से अपने भक्तों के मन को शांति मिलती है। मेरे प्रिय बच्चे, और मैं उन्हें सही दिशा में चलने का रास्ता दिखाता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन की हर कठिनाई के पीछे एक गहरा अर्थ होता है, जो मेरे आशीर्वाद से तुमको हर समस्या से उभरने में तुमको मदद करता है। मेरे प्रिय बच्चे,
मैं अपने भक्तों के जीवन की हर पड़ाव को नष्ट कर देता हूँ, चाहे वह शारीरिक संकट हो या मानसिक परेशानी हो या फिर किसी प्रकार की मानसिक समस्या हो। मैं अपनी कृपा से उन बढ़ाव को दूर कर देता हूँ। मेरे त्रिशूल का प्रत्येक भी इसी बात को दर्शाता है कि वह हर प्रकार के संकट का नाश कर सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा महाकाल रूप उन दुष्ट शक्तियों का नाश करता है जो मेरे भक्ति के जीवन में अशांति और संकट लाती है। मैं उनकी भक्ति से भक्ति के ऊपर से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम शिवलिंग पर जल, बेल पत्र और अन्य पूजन सामग्रियों के द्वारा दी गई पूजा तुम्हारे ऊपर दुष्ट शक्तियों को दूर रखती है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, सोमवार के दिन शिवलिंग के ऊपर जल, बेल पत्र अवश्य चढ़ाएं। इससे मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर सदैव बना रहेगा और तुम्हारे ऊपर नेगेटिव ऊर्जा से बचाते रहेंगे। महादेव भक्तों को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करते हैं। संकट के समय भी अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना महादेव की भक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे अपने भक्तों को सिखाते हैं कि धर्म के मार्ग पर चलते हुए कठिनाइयों को धैर्य और समर्पण से पार किया जाए। हो सकता है महादेव के प्रेम और दया से भक्तों का हृदय कोमल हो जाता है, जिससे वे संकट की घड़ी में भी दूसरों के प्रति सहानुभूति और प्रेम बनाए रखते हैं। इससे उनके अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और संकट की स्थिति को भी वे सहजता से पार कर लेते हैं। महादेव कई बार अपने भक्तों की रक्षा के लिए साक्षात रूप में भी प्रकट होते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में अनेक ऐसी कथाएं हैं जहां महादेव ने अपने भक्तों को संकट से बचाने के लिए प्रत्यक्ष रूप में हस्तक्षेप किया, चाहे वह रावण को कैलाश पर्वत उठाने से रोकना हो या फिर मार्कंडेय को यमराज के चंगुल से बचाना। महादेव ने सदा अपने भक्तों की रक्षा की है। महादेव योगेश्वर हैं और उनकी साधना करने से भक्तों को मानसिक शांति और आंतरिक बल प्राप्त होता है। ध्यान और योग के माध्यम से भक्त अपने जीवन की कठिनाइयों को एक नई दृष्टि से देख पाते हैं और संकट का हल निकालने में सफल होते हैं। महादेव सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को उनकी भक्ति का फल अवश्य देते हैं। जब भक्त सच्चे मन से शिव की उपासना करते हैं तो महादेव उनके जीवन से सारे कष्ट हर लेते हैं और उन्हें सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद देते हैं। तुम्हें किसी भी ऐसी चीज का उपयोग नहीं करना चाहिए जो मेरे विरुद्ध हो। तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो। मैंने तुम्हें निष्ठा और श्रद्धा से बनाया है और तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी है। मैंने तुम्हें पहले मजबूत बनाया था और आज भी तुम्हें मजबूत कर रहा हूं। मैंने जो शक्तियां तुम्हें प्रदान की हैं वे तुम्हारे भले के लिए हैं। आजकल लोग छोटी छोटी चीजों पर गर्व करने लगते हैं और सोचते हैं कि किसी और को वह नहीं मिल सकती, परंतु ऐसा नहीं है। इस संसार में बहुत से लोग हैं जो ठान लेते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तुम्हें अपनी स्थिति के अनुसार रहना चाहिए और किसी और की तरह बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब मेरी शक्ति तुम्हारी सफलता को सुनिश्चित करेगी और आने वाला समय तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तुम्हें कभी भी किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब भी तुम्हें कोई परेशानी लगे तो अपने प्रभु महादेव जी का स्मरण करो। तुम्हारे लिए जो चीजें आसान की गई हैं वे तुम्हारी आवश्यकताओं से भी अधिक हैं। तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई की वजह से तुम्हें यह शक्ति प्राप्त हुई है। महादेव जी तुम्हारे प्रति बहुत प्रसन्न हैं और उन्होंने तुम्हारी रक्षा के लिए अपनी शक्ति भेजी है। मैं ध्यान मग्न हूं और अपनी समाधि में बैठा हूं, इसलिए यह शक्ति तुम्हारी ओर भेजी गई है ताकि तुम्हें कोई दुख या तकलीफ ना हो। जब तुम सक्षम हो जाओगे तब मैं तुम्हारे लिए खुशी का माहौल तैयार करूंगा। तुम्हारी सच्ची भक्ति और निष्ठा देखकर मेरा हृदय खुशी से भर जाता है। तुमने बहुत दुख झेले हैं और बहुत त्याग किया है। तुम्हारी स्थिति की गंभीरता को मैंने महसूस किया है और तुम्हारी मदद के लिए यह शक्ति भेजी है। जब स्थिति गंभीर होती है तो लोग हंसते हैं और तुम्हारी समस्याओं का मजाक बनाते हैं, लेकिन तुमने सदैव अपने कर्मों को निभाया है। तुम्हारी भूलों को मैं आज माफ कर देता हूं, क्योंकि इंसान से भूल होना स्वाभाविक है। तुम्हें अब उन लोगों की गहराइयों को समझना चाहिए जो तुम्हारी बर्बादी के लिए षड्यंत्र रचते हैं। उनका षड्यंत्र कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि महादेव जी की शक्ति को कोई भी नहीं काट सकता। महादेव जी ने इस तंत्र मंत्र को बनाया है और मैं उसकी संपूर्ण शक्ति का उपयोग कर सकता हूं। इस समय परिस्थिति ऐसी है कि मुझे गुस्सा आना मूर्खता होगी। कुछ लोग तुम्हें उकसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें उकसाना नहीं है प्रिय बच्चा। तुम्हें अपनी अंतरात्मा पर विश्वास बनाए रखना है
और अपने क्रोध को पूरी तरह से नियंत्रित रखना है, ताकि वह कहीं भाग ना जाए या किसी ऐसी बात पर प्रतिक्रिया ना दे जिससे बड़ा नुकसान हो। तुम्हारे जीवन का आने वाला समय बहुत अच्छा होगा, क्योंकि प्रभु महादेव जी ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है और आगे भी करते रहेंगे। वे ईश्वर होते हुए भी एक इंसान की तरह तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारे अनुकूल सभी चीजें करेंगे। तुम्हें अपने भविष्य के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आसान रास्ते पर कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। आजकल लोग बस अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं और इसके अलावा किसी चीज की चिंता नहीं करते। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन तुम्हें प्रभु से जुड़े रहना होगा, जैसा कि तुम अभी तक जुड़े हुए हो। यदि तुम्हें अपने प्रभु पर विश्वास है और उनकी शक्तियों पर भरोसा है, तो कमेंट में हाँ टाइप करो। लिखो कि आज प्रभु भोलेनाथ ने तुम्हारे जीवन के बारे में महत्वपूर्ण बातें प्रकट की हैं और तुम्हें दिव्य शक्ति प्रदान की है। तुम्हें गर्व है कि तुम उनके भक्त हो, जिन्होंने तुम्हारे लिए इतना किया है। उन्होंने तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दिया और आगे भी ऐसा ही करेंगे। तुम अपने जीवन को विश्वास के साथ जीते रहो और आगे भी ऐसा ही करना जारी रखो। तुम्हारी स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है, लेकिन तुम्हें धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। जो भी समस्याएं आए, उन्हें सही तरीके से संभालो और समझो कि प्रभु ने तुम्हारे लिए सब कुछ पहले से तय कर रखा है। तुम्हें अपनी मेहनत से ही सफलता मिलेगी। आज का समय मोह माया से भरा हुआ है और किसी को भी इससे बचना मुश्किल होता है। तुम्हें अपने शुद्ध विचारों और ईमानदारी से अपने कार्य को करना चाहिए। इस मोह माया के जाल में फंसे व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकते। इसीलिए ईमानदारी से काम करना जरूरी है। मैं तुमसे कहता हूं कि जो भी भूलें तुमसे हुई हैं, उन्हें माफ किया जाता है, लेकिन बार बार होने वाली गलतियां माफी योग्य नहीं होती। तुम अपने प्रयास और विश्वास से ही अपनी स्थिति को सुधार सकते हो। प्रिय बच्चे, इस संसार में मोह माया इतनी प्रभावशाली है कि लोग वास्तविकता को भूल जाते हैं। उनकी आंखों पर इस प्रकार की पट्टी चढ़ जाती है कि वे अच्छे और बुरे के बीच अंतर नहीं देख पाते। वे सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं और संसार में चल रही सच्चाइयों से बेखबर रहते हैं। इस मोह माया का सामना करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन तुम्हें इसे अपने जीवन पर हावी नहीं होने देना। चाहे जब तुम जीवन में चुनौतियों का सामना करोगे, तो यह याद रखना कि तुम्हें इन्हें अकेले ही स्वीकार करना होगा। तुम इस संसार में अकेले आए हो, इसीलिए चुनौतियों का सामना भी तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा, ना मित्र, ना परिवार। उस समय तुम्हें खुद को इतना मजबूत और दृढ़ बनाना होगा कि तुम किसी भी संकट का सामना कर सको। प्रभु महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी शक्ति और विश्वास का आधार बनेंगे। वे तुम्हारी प्रेरणा बनेंगे और तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा साथ देंगे। जब तुम्हारे महादेव जी तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं, तो तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सही रास्ते पर चलो और कभी भी कोई गलत काम मत करो। यदि तुम अपने प्रभु महादेव जी से सच्चा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो, तो कमेंट में 2-2 टाइप करो। इससे तुम्हारी ऊर्जा को आकर्षित किया जाएगा और तुम किसी भी कार्य को सफलता से पूरा कर सकोगे, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। प्रभु महादेव जी ने तुम्हारी स्थिति को समझा है और तुम्हारी मदद के लिए दिव्य और प्रचंड शक्ति प्रदान की है। यदि तुम इस संदेश में कोई सत्यता पाते हो, तो हाँ टाइप करो। यदि नहीं, तो नहीं टाइप करो। हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है, लेकिन सच्चे और ईमानदार प्रयास से तुम्हें भी सफलता और शांति प्राप्त होगी। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई से ही तुम्हारे जीवन में खुशहाली आएगी। तुमने जो कठिनाइयां झेली हैं, उन्हें देखकर यह स्पष्ट है कि तुम्हारी भक्ति और निष्ठा ने तुम्हें यह शक्ति दिलवाई है। महादेव जी ने तुम्हारी सच्ची भक्ति और संघर्ष को देखकर तुम्हारी सहायता के लिए यह शक्ति भेजी है संसार में। हर व्यक्ति अपनी अपनी समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन सच्चे और ईमानदार प्रयास से जीवन में खुशहाली और सफलता प्राप्त की जा सकती है। तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत ही तुम्हारे जीवन में समृद्धि और सुख ला सकती है। मुझे गर्व है कि तुमने अपने जीवन में बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाया है और महादेव जी के मार्गदर्शन को स्वीकार किया है। यह बदलाव तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा और तुम्हारी समस्याओं का समाधान करेगा। तुम्हारी भक्ति और सच्चाई ने ही तुम्हें यह दिव्य शक्ति प्राप्त करवाई है और मैं जानता हूं कि तुम इस शक्ति का सही उपयोग करोगे। तुम्हारी सफलता का मार्ग तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से ही साफ होगा। तुम्हारी भक्ति और निष्ठा तुम्हें हर कठिनाई से उबार देगी।
विश्वास रखो कि प्रभु महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी सहायता करेंगे। अब तुम्हें खुद को और भी सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना होगा। अपने आंतरिक विश्वास को बनाए रखो और अपनी शक्ति का सही दिशा में प्रयोग करो। यह विश्वास और आत्मनिर्भरता ही तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाएगी। अपने प्रभु महादेव जी की भक्ति में समर्पित रहो और उनकी शक्तियों पर पूरा भरोसा रखो। वे तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम्हारे जीवन में आने वाली चुनौतियां केवल एक परीक्षा है और तुम्हें इनका सामना दृढ़ता और साहस से करना होगा। याद रखो, हर कठिनाई के बाद आसान समय आता है। अपनी मेहनत और ईमानदारी से सफलता प्राप्त करो और अपने जीवन को खुशहाल बनाओ। प्रिय बच्चे, समझो कि संसार में हर कोई किसी न किसी कारण से दुखी होता है। हर व्यक्ति की इच्छाएं और मनोकामनाएं अलग होती हैं और इन्हें पूरा करने में समय लग सकता है। यह समझना जरूरी है कि जब संसार की इतनी सारी इच्छाओं को पूरा करना होता है तो कुछ समय लगना स्वाभाविक है। यदि तुम ऐसा महसूस करते हो कि तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, तो तुम्हें धैर्य रखना चाहिए और मेरे प्रति विश्वास बनाए रखना चाहिए। जब लोग अपनी इच्छाओं के पूर्ण ना होने पर निराश हो जाते हैं और मेरे प्रति आक्षेप करने लगते हैं, तो यह उनके लिए एक बड़ी भूल होती है। ऐसा करने से वे पाप के भागी बनते हैं और अपने जीवन को मुश्किल में डालते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि मैं हमेशा तुम्हारे कार्यों में व्यस्त रहता हूं और तुम्हारी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के प्रयास में लगा रहता हूं। तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए और तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मैं हर संभव प्रयास करता हूं। तुम्हें अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। इसे एक उद्देश्यपूर्ण और सफल जीवन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यदि तुम अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो तो तुम्हें ईमानदारी और कर्तव्य के साथ प्रयास करना होगा। यह जीवन एक बार ही मिलता है और बार बार मिलने की संभावना नहीं होती। इसीलिए इसे पूरी तरह से जीने और अपने कार्यों को सही तरीके से करने की आवश्यकता है। आजकल लोग अपनी मुक्ति के लिए और अगले जन्म को बेहतर बनाने के लिए जीवन जीते हैं। वे चाहते हैं कि उनके बुरे कर्म माफ किए जाएं और उनका अगला जीवन बेहतर हो। इसके लिए वे भक्ति, पूजा और प्रार्थना करते हैं। इसी प्रकार तुम्हें भी अपने कर्तव्यों और निष्ठा को पूरी तरह से निभाना होगा। यदि तुम अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करते और अपनी निष्ठा से पीछे हट जाते हो तो तुम मेरे भक्त नहीं रहोगे और तुम्हारी भक्ति का कोई महत्व नहीं रहेगा। सत्य और धर्म की पूजा करना महत्वपूर्ण है और मैं हमेशा उन्हीं की पूजा स्वीकार करता हूँ। यदि तुम मेरे बताए मार्ग पर चलोगे और अपनी भक्ति को सच्चे दिल से निभाओगे तो तुम्हारी समस्याएं हल होंगी और तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। तुम्हारी भक्ति और निष्ठा के कारण ही तुम्हारे जीवन में सुधार होगा। जब तुम मेरी बातों को सही तरीके से मानोगे और समझोगे तो तुम्हें केवल वही कार्य करना चाहिए जो मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा में कभी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती है। अब मेरा समय समाप्त हो गया है और मैं अगले संदेश के साथ फिर से तुम्हारे सामने आऊंगा। साहब, माए नाम तब तक मेरी प्रतीक्षा करना और अपनी भक्ति और निष्ठा बनाए रखना। तुम्हारा कल्याण हो जाए भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय बच्चे, जो भी भक्त आज के दिन भोलेनाथ और माता पार्वती का ध्यान करेगा उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। उनका आशीर्वाद आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा और आपके जीवन में शांति, समृद्धि और सुख लेकर आएगा। इसलिए देर किस बात की, तुरंत ही अपने मन को शुद्ध करें और भोलेनाथ व माता पार्वती का ध्यान करें। वह आपके जीवन में चमत्कार लाने वाले हैं। अब चलते चलते मैं आपसे फिर यही कहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक और लॉर्ड शिवा SMS सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें और हम आपके लिए और भी अद्भुत सामग्री ला सकें। कि अपने मन को स्थिर रखो, अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करो। मैं तुम्हारे साथ हूं और सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरी शक्ति तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन दूंगा। बस मुझ पर विश्वास रखो और अपनी आत्मा की आवाज को सुनते रहो। कभी कभी तुम भी क्रोधित हो जाते हो, निराश हो जाते हो। इस संसार के लोगों के व्यवहार और विश्वास को देखकर तुम्हारा मन व्यथित हो उठता है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि तुम भी एक मनुष्य हो। तुम्हारे हृदय में भी पीड़ा होती है, दहक होता है। जब कोई तुम्हें कष्ट देता है
या तुम्हारे रास्ते में अवरोध डालता है, तब तुम्हें भी चोट पहुंचती है। लेकिन मेरी प्रिय बच्ची, तुम्हें अपने महादेव से यह सीखना होगा कि हमें धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। तुम्हें साधना करनी होगी और यह विश्वास रखना होगा कि जो बुरा है उसे उसके कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन तुम्हें स्वयं को दूसरों की नकारात्मकता का हिस्सा नहीं बनाना है। तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना चाहिए। हमारे जीवन में अभी जो भी उद्देश्य है उस पर ध्यान देना तुम्हारे लिए आवश्यक है। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारे सामने बहुत कुछ है जो तुम्हें प्राप्त होना है। यदि तुम मुझ पर अपने महादेव पर अटूट विश्वास रखोगे तो तुम्हें मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना होगा। इस संसार की बातों में आकर अपने स्वभाव को ना बदलो। आज महादेव तुमसे कह रहे हैं कि इस सप्ताह के समाप्त होने से पहले मैं तुम्हें भरपूर स्वास्थ्य, आनंद और खुशियां दूंगा। मैं तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दूंगा, उसे सुख और समृद्धि से भर दूंगा। यदि तुम महादेव पर विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट में हर हर महादेव टाइप करो और हमारे चैनल लॉर्ड शिवा SMS को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता कैयर, जय अजय हनुमान जल्दी से टाइप करो। जितनी जल्दी तुम इन सभी दिव्य नामों को टाइप करोगे उतनी ही जल्दी मेरी दिव्य कृपा तुम्हें प्राप्त होगी। तुम्हारे जीवन में जो भी बिगड़ा हुआ समय और अनुचित चीजें हैं वे सब धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी और तुम्हारे जीवन में अच्छे संचार और सुविधाएं आने लगेंगी। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, मेरा कार्य ही यही है कि सभी का कल्याण हो। मैं यह सामर्थ्य रखता हूं कि प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अनुकूल बना सकूं, परंतु इसके लिए तुम्हें मेरे बताए मार्ग पर चलना होगा और मेरे निर्देशों का पालन करना होगा। अगर तुम इसे सरलता से करते हो तो तुम्हारे जीवन का वह अनसुना हिस्सा तुम्हारे पास आ जाएगा जिसकी तुम अपने मन में कल्पना करते हो। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें इन सब बातों पर विश्वास है और तुम प्रभु पर आस्था रखते हो तो इस संदेश को पूरी तरह से मानो और इसे पूरा सुनो। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में अभी भी बहुत कुछ बाकी है। मैंने इसकी शुरुआत इस प्रकार की है ताकि तुम्हें सजग किया जा सके, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारे लिए घातक, खतरनाक और भयानक हो सकता है। परंतु इसका अंत कितना घातक और कितना भयानक हो सकता है, इसके बारे में भी तुम्हें विचार करना चाहिए। यदि तुम इस पर विचार करते हो तो यह अच्छी बात है, और यदि मेरे साथ ही इस संदेश को सुनते हो तो यह उससे भी बेहतर है। अगर तुम मेरा संदेश पूरा सुनते हो तो मैं तुम्हें इतना बड़ा आशीर्वाद दूंगा कि तुम्हारा जीवन स्वर्ग जैसा हो जाएगा। जैसे स्वर्ग में सभी सुविधाएं होती हैं और सभी लोग वहां महान आनंद का अनुभव करते हैं, वैसे ही तुम्हारा जीवन हो जाएगा और तुम भी अपने जीवन का आनंद लोगे। इसीलिए मेरी बात को मानकर अपने हृदय में एक कोने में रखना और पूरी तरह से मेरी बात का पालन करना। मेरे प्रिय बच्चे, यदि जीवन में तुम्हें कोई अकेला नजर आ रहा है और वहां तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु वह तुम्हें कोई इशारा कर रहा है, तो समझ जाना चाहिए कि वह तुम्हारे लिए कोई खतरा लेकर खड़ा है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि किसी सुनसान रास्ते पर अचानक से कोई तुम्हें रोकता है तो कुछ अलग हो सकती है। हो सकता है कि वह इसीलिए तुम्हें रोक रहा हो ताकि वह तुम्हारे साथ कुछ गलत कर सके, या तुम्हारे पास जो वस्तुएं हैं उन्हें छीनने की कोशिश कर सके। उन्हें ले सकता है क्योंकि इसी प्रकार से तुम्हें किसी न किसी तरीके से फंसाने का प्रयास कर सकता है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम अपने मार्ग पर चढ़ा करो तो एकदम होशियार और एक्टिव करके चला करो। क्योंकि यदि तुम अपने आप में होशियारी और चतुराई नहीं लगे तो जीवन तुम्हारा अच्छे तरीके नहीं चल पाएगा। क्योंकि रास्ते में जब भी कहीं तुम चलाते हो तो कभी ऐसी ऐसी सिचुएशन में आ जाती है जिनको हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। परंतु यदि तुम होशियार हो तो आसानी से रिकवर कर लोगे, अन्यथा इस सिचुएशन में फंसे रहोगे। आज मैं तुम्हें इसीलिए इन सब चीजों से अवगत कराने आया हूं और बताने आया हूं कि स्थिति को कैसे आप अनुसार चलाया जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपनी महादेव जी पर विश्वास है? 3 बार हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, अगले 7 दिनों में तुम मेरा बहुत बड़ा न्याय देखो। लोगों की असलियत मैं समाज के सामने लेकर आऊंगा। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा मेरे प्रिय बच्चे, और उसे तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगा। उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है,
पर बहुत तकलीफ पहुंचा ली उसने तुम्हें। अब और उसे उसके षड्यंत्र में सफल नहीं होने दूंगा। मैं उसका अहम, उसका घमंड ही उसे दुनिया के सामने बेनकाब करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, उसने अच्छाई मुखौटा पहनकर बहुत लोगों को ठगा। उनकी भावना के साथ बहुत खेला लीला लोगों का इस्तेमाल किया। तुम्हारी सोच और मेंटल स्थिति को भी बहुत चोट पहुंचाई है। उसने इन 7 दिनों में तुम्हें बहुत रोना भी आएगा, जब तुम अपने जीवन के वह पल याद करोगे जब इतना अच्छा सोचने के बाद भी, हमेशा सबकी मदद करने के बाद भी, मेरी इतनी भक्ति करने के बाद भी तुम एक बात पर अकेले हो गए थे। कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा था। और यह लोग इतने बुरे होने के बाद भी, हमेशा दूसरे के साथ गलत करने के बाद भी अपनी गंदी योजनाओं में सफल हो जाते थे। इन लोगों ने तुम्हारे दिमाग के साथ बार बार खेला है। मेरे प्रिय बच्चे, कभी तुम्हें सुकून से नहीं जीने दिया, किसी भी कार्य में सफल नहीं होने दिया। पर अब मैं इस सारी बुराई को तुम्हारे जीवन से खत्म कर दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ अच्छा ही, सिर्फ खुशियां आएगा। तुम्हारी हर प्रार्थना सुन ली है मैंने। तुम बोलते थे ना कि महादेव जी, आपने कभी मेरे साथ न्याय नहीं किया। आपने चुपचाप सब कुछ दे देते देखे। आपके होते हुए भी लोगों ने मुझे तकलीफ दी है। महादेव जी, अब तो मेरा बहुत बड़ा न्याय देखोगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह लोग, वहां व्यक्ति तुम्हें क्या, अब किसी को भी तकलीफ देने लायक नहीं बचेंगे। और इतना बड़ा चमत्कार होगा तुम्हारे जीवन में, जिससे तुम्हारा सारा दुख खुशियों में बदल जाएगा। तुम्हारे शत्रु के षड्यंत्र सफलता ले आएंगे तुम्हारे जीवन में। तुम बस हिम्मत मत हारना। मेरे प्रिय बच्चे, जो परिस्थितियां अभी तक से खत्म नहीं हो रही हैं, वह रातों रात बदल जाएंगे। 7 दिनों के अंदर तुम्हारे नाम का डर बैठा दूंगा मैं इन लोगों के भीतर, और वह तुमसे बिना लड़े, बिना बहस के तुम्हारे जीवन से मुंह छुपाकर भाग जाएंगे। लेकिन वह कितना भी छुप ले, मेरी नज़र से नहीं छुप सकता मेरे प्रिय बच्चे, और मैं उसे कभी माफ़ भी नहीं करूँगा। उसने तुम्हें कैद कर दिया था। अब हर हाल में तुम्हारी जीत होगा और तुम इस पिंजरे को तोड़कर आज़ाद होंगे। उसके कैद से और उसके शरण तुम्हारा मुंह पर और अच्छाई पर फिर से विश्वास कायम होगा, जिसने तुम्हारा जीना हराम कर दिया। अब एक एक सांस का मोहताज हो जाएगा। बहुत उम्र से उम्र में बड़ा है मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन उससे ज्यादा इंसानियत और उससे ज्यादा अनुभव तुम्हारे अंदर है। पर अब मैं उसे ऐसी चोट दूंगा कि उसे पता चलेगा कि दर्द क्या होता है, और अब उसे वह जीवन के अनुभव मिलेंगे। खिलाफ षड्यंत्र के बाद भी आने वाले 7 दिनों में तुम बहुत बड़ा जश्न मनाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन की डोर मेरे हाथ में है। बस अपनी भावना पर नियंत्रण रखना। जिन लोगों ने भी तुम्हें गलत समझा, आई आसिता, मस्त तुम्हें छोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर यकीन किया, उन लोगों को भी अपनी गलतियों का एहसास होगा। मेरे प्रिय बच्चे, पर उनकी माफ़ी से तुरंत पिघल मत जाना। अपने बुरे दिनों को हमेशा याद रखना, और तुम्हारे लिए बहुत बड़ा कदम उठाने वाला हूं। बस अपने दिमाग से सारी नकारात्मकता को, सारे अंधेरे को बाहर निकाल नियम बना लो कि दिन में 2 बार मेरे सामने बैठकर या शीशे के सामने बैठकर सिर्फ सकारात्मक बातें करोगे। खुद में मेरी शक्ति को पहचानने की कोशिश करोगे। मेरे साथ सामने बैठकर कभी किसी की बुराई नहीं करोगे। जब भी तुम अपने जीवन का सबसे बुरा वक्त याद करोगे, तो सिर्फ यह याद करना मेरे प्रिय बच्चे कि जब तुमने इतना बुरा वक्त अकेले देख लिया, तुमने उस परिस्थिति में इतनी बहादुरी से काम लिया। तुम्हारी महादेव जी को तुम पर गर्व है, और जब तुम वह परिस्थितियां सरवाइव कर सकते हो, अकेले अपने जीवन से लड़ सकते हो, तो यह तो कुछ भी नहीं है। जब तुम अपने भीतर छुपे चमत्कार को पहचानोगे, तभी तुम्हारी महादेव जी जो चमत्कार करने वाले हैं उसे देख पाओगे। अगले 7 दिनों में तुम्हारे जीवन का नया सूरज निकलने वाला है, जो तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता और बुरे लोगों को जलाकर कर देगा। मेरे प्रिय बच्चे, पर इन 7 दिनों में तुम्हें सिर्फ आगे देखना है, अपने अंदर की खूबियों को देखना है, खुद को देखना, सोचना है कि तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारी आत्मा कितनी प्यारी है, और तुम कितने पवित्र रहो। छोटी सी उम्र से ही तुम्हें बातों से ज्यादा अनुभव था, ज्यादा समझदारी था तुम्हारे भीतर, क्योंकि तुम्हारी आत्मा को बहुत ज्ञान है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत घटना घटने साथ कुछ तुम्हारे अपने ही अंधविश्वास और छल कर रहे हैं।
तुम्हें पता नहीं है उनके बारे में जो वह तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। आ बाहर ही। परंतु तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम उनकी बातों में आ गए और उन्हीं के अनुसार तुम अपने आप प्रस्तुत करने लगे, तो तुम्हारा आगे बुरा हाल ही होने वाला है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, सभी लोग तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बुरा सोचते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इस समाज में कई प्रकार के प्राणी होते हैं। यदि तुम अच्छा कार्य कर लेते हो तो कुछ लोग तुम्हें अच्छा कहते हैं, और जो लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, उनके मुख से तो बुरा शब्द ही निकलेगा, क्योंकि उनके अंदर तुम्हारी जो अच्छाई है वह उन्हें नहीं लगती है, क्योंकि वह तुमसे इश्क करते हैं। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम सबको एक समान सदैव समझना। कभी भी किसी को दूर नज़रों से मत देखना, क्योंकि दो हिसाब से देखने में तुम्हारा अपमान होगा कि यह व्यक्ति इसे इतना मानता है और उसे उतना मानता है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन के संग्राम में जब भी तुम लड़ाई का प्रस्ताव को और जीवन को लड़ाई के हिसाब से शुरू करो, तो अपने आप को मजबूत पहले कर लेना नहीं भी पैक है। पहले ही इसका अभ्यास कर लेना। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि कोई तुमसे शुरुआत करेगा लड़ाई लड़ने को, तो वह इतने अपने सारे पड़े तुम्हारे पर लगाएगी कि किसी न किसी तरीके से इसे परास्त किया जाए। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमने अभ्यास किया है और अनुभव है, तो तुम उसकी चपेट से हार नहीं मानोगे। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम हार मान गए तो तुम्हारा अपमान होगा, और अपने अपमान को तुम्हें बचना है। तुम्हें अपमानित नहीं होना है, अपना नाम पैदा करना है, अपना नाम रोशन बनाना है। मेरे प्रिय बच्चे, आज यदि तुम्हारे साथ कोई ऐसी घटना घट जाती है जो बहुत ही कठिन है, तो तुम क्या करोगे मेरे प्रिय बच्चे? इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि आगे का समय तुम्हारा गंभीर है। तुम्हारे साथ कुछ भी घटित हो सकता है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, राहु की दृष्टि तुम पर बहुत तेज से पड़ी हुई है, और वह तुम्हें किसी किसी तरह से अपने चुंबक में फंसा लगा, और उसकी दृष्टि से तुम कोई ना कोई गलत कार्य अवश्य कर लोगे, या तुम्हारे साथ गलत आवश्यक हो जाएगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, वह तुम पर पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, और उसने तुम्हें अपने वश में कर लिया है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम उल्टे सीधे के कार्य कर रहे हो, उल्टा सीधा जवाब दे रहे हो, और किसी को तुम समझ नहीं रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, यह इतना जानकर तुम अभी संदेश का अंत मत समझ लेना, क्योंकि अभी संदेश पूरा बाकी है। मेरे प्रिय बच्चे हैं, तुम इस राहु से कैसे बचोगे और इसका रास्ता क्या है, मैं तुम्हें इस वीडियो के अंत तक बताऊंगा। पर अंत उससे पहले कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय बच्चे को बहुत ही बुद्धिमान मत समझो, क्योंकि तुम अपनी सर्वश्रेष्ठ तुम स्वयं नहीं होते हो। जब कोई तुम्हें सर्वश्रेष्ठ बनाएगी या रहेगा, तभी उसके तुम योग्य हो पाओगे। क्योंकि अपने ही हाथ से अपनी सर्वश्रेष्ठ नहीं बतलाई जाती है। चाहे जो भी व्यक्ति हो, अपनी ही व्याख्या कोई नहीं करता है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे अंदर यही एक आदत है कि तुम बिना कुछ कहे, बिना किसी के पीछे सब कुछ बता देते हो। अपना जीवन की जीवनी सुना देते हो कि मैं यह किया है, मैंने वह किया है, मेरे साथ साथ यह हुआ है, मेरे साथ वह हुआ है। यही बताना तुम्हारे लिए अनुचित है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, इस प्रकार की बातें जो घर की गुप्त बातें हैं, गुस्से आयो, वह किसी अन्य से नहीं बताई जाती है, क्योंकि इसे बताने से तुम्हारा ही अपमान होता है। लोग तुम्हारा अपमान करते हैं, मजाक बनाते हैं और तुम पर हंसते हैं। यही कारण है कि तुम्हें आगे का रास्ता समझ में नहीं आता है। जब तुम्हारी स्थिति पहले से ही खराब है, तो तुम आगे क्या संभालोगे? क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, पहले से ही सब मजबूत किया जाता है, तभी आगे जाकर के एक नया मुकाम प्राप्त हो। पता है, जीवन में तुमने अच्छे अच्छे कार्य किए, अच्छे अच्छे कर्म किया है, परंतु कुछ गलतियों की वजह से तुम्हारा अद्भुत दो तरह से आने वाला था, वह सब अलग हो गया है। तुमसे तुम्हारे जीवन का जो मूल उद्देश्य था, वह तुमसे दूर हो गया है। तुम अब प्रयास कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो जिंदगी में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, परंतु तुम्हारा सारा कार्य, सारी मेहनत सफल होने जा रही है। किस कारण से यह तुम जानना चाहते हो? क्योंकि तुमने बहुत दिनों से अपना काम किया है, परंतु उसने तुम्हें कोई लाभ नहीं मिला। कोई किसी भी प्रकार का कोई भी तुम्हें उसमें अच्छा ही नहीं दिखाई दी। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुमने कभी यह सोचा है कि यह किस वजह से हो रहा है? क्या यह तुम्हारी मेहनत का फल नहीं है? पर मेहनत नहीं, करते हो, परंतु कुछ गलतियों की वजह से ऐसा हो जाता है।
फिलहाल खुशी की मैं बात कर रहा हूँ बहुत। सारे लोग तो अपने आप सही ढंग से कम कर ही लेते हैं। वैसे लोग ही नहीं कर पाते हैं जो उनके मुख्य अतिथि होते हैं और उन्हीं के अनुसार कार्य करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे हैं, कोई अपना तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा है। बहुत बड़ी चाल तुम्हारे साथ चलने वाला है, क्योंकि आज के समय पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने आप को अकेले कहीं कहीं पर लेकर के जा सके। हर व्यक्ति को किसी का सहारा चाहिए कुछ करने के लिए। किसी के साथ उसके दोस्त का सहारा होता है, तो किसी के साथ उसके भाई का, किसी के साथ उसके माता पिता का, किसी के साथ उसकी बहन का। सभी लोग किसी ना किसी पर निर्भर होते हैं। तुम जिस पर निर्भर हो मुझे पूरी तरह से जांच है, परंतु वह तुम्हारा अपना नहीं है। कोई रिश्तेदार है जिस पर तुम पूर्ण रूप से आश्रित हो, परंतु वह तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोच रहा है। तुम बार बार उसे कहते, परंतु वह तुम्हें बार बार इग्नोर कर देता है। वह तुम्हें अपने साथ नहीं लेना चाहता है, क्योंकि उसके अंदर जो सच है, जो अवधारणा है, वो आदत है, वह बिल्कुल गलत है। उसने किसी को ना समझते हुए कोई भी कार्य कर डालता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा ही लगता है जीवन में। उसने तुम्हें कभी अच्छा कार्य नहीं करने दिया, परंतु तुम समझ नहीं पाए। इन सब बातों को मेरे प्रिय बच्चे उसकी चाल में यदि फंसे, तुम्हारा सारा समय बर्बाद होने वाला है, क्योंकि वह तुम्हारे साथ कुछ ऐसा कांड करने को सोच रहे थे जिससे तुम कोई काम नहीं कर पाओगे। मेरे वह उसके कर्म का फल तुम्हें प्राप्त होगा। वह तुम्हें बहुत बुरी तरह से फंसाना चाहता है, क्योंकि उसने जो भी तुम्हारे खिलाफ है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा अस्तित्व बिगड़ जाए? तुमने जो कमाया है, तुमने जो बनाया है, क्या भाषण भर में चला जाए? यदि नहीं चाहते हो तो तुम्हें इस पर एक्शन लेना होगा, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे के लिए इस पर एक्शन नहीं लगे। और किसी को समझाओ तो नहीं, किसी को कुछ कहोगे ना। सुबह अपनी मनमानी करता रहेगा और अपने हिसाब से ही तुमसे सब कुछ करवाए। पर तुम सब कुछ जानते हो। तुम मुझसे बातचीत कर सकते हो तो तुम उससे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हो कि मुझे ऐसा नहीं करना है। ऐसा करना है क्योंकि जीवन में सब लोग अपने हिसाब से कार्य करते हैं। क्या सही है क्या गलत, इसका फैसला कोई दूसरा ही करता है। ऐसे ही स्त्री में किसी की समझ नहीं आता है कि वह क्या करे और कहां पर जाए। किसी से बात करें, किसी से चित्र करें, क्योंकि वह बात करके थक चुका होता है। वह इंतजार करके थक गया होता है, परंतु उससे अब इंतजार नहीं हो पा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी इंसानों से भूल हो जाती है, परंतु हर बार भूल यदि हो जाए तो वह भूल नहीं कही जाती। वह फिर जानबूझकर किया गया कार्य होता है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, हर किसी की बुद्धि इतना तेज नहीं है कि वह अपने अनुसार ही कार्य कर ले। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने तो सब कुछ अच्छा किया, उसके लिए भी और अपने लिए भी। पर सिचुएशन जब करती है, जब एक दूसरे पर विश्वास है जाता है। आज भी तुमसे से विश्वास जाता है तो किसी कारण से हो सकता है, परंतु यदि यह विश्वास इसी तरह से कम होता गया तो तुम्हारा बहुत ही नुकसान होगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे कार्य में रुकावट करने वाले लोग बहुत हैं। तुम नहीं जानते हो, तुम्हारे पीठ पीछे लोग बहुत कुछ बोलते हैं। जब तुम रास्ते से गुजरते हो तो लोग तुम्हें देखकर हंसते हैं और फिर आपस में बातें करते हैं कि यह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा होशियार समझता है, अपने आप को या अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है, किसी से बात नहीं करता है। परंतु उसे यह नहीं पता है कि तुम कौन सा कार्य कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किस कारण से लोगों के पास बैठ नहीं रहे हो, लोगों से बात ही नहीं कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो। तुम अपना समय नष्ट नहीं करना चाहते हो इस तरीके से जिस तरीके से अन्य लोग करते हैं, क्योंकि तुम्हें अब यहां पर पूर्ण विश्वास है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब से तुमने होश संभाला है, तब से तुमने अपने भविष्य के बारे में सोचा है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचा है, अपने परिवार के बारे में सोचा है। तुमने फालतू था, समय इधर उधर किसी के साथ टाइम नहीं पास किया है, समय की कीमत को समझा है और समय के हिसाब से कार्य किया है। आज के टाइम पर लोग अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। जब थोड़ा कुछ करने वाले होते हैं, तभी से वह मौज मस्ती कर लगते हैं और अपने माता पिता की दौलत पर अभिमान करने लगते हैं। परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारे माता पिता के पास पर्याप्त मात्रा में सब कुछ होते हुए भी तुमने अपने आप को चाहते हो कि लोग मुझे स्वयं के नाम से मुझे पहचाना, क्योंकि मैं अपनी पहचान कुछ अलग बनाना चाहता हूं। जात नहीं है जो तुमसे ऐसी बातें करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे,
यदि किसी को अपनी पहचान बनानी होगी, अपने हिसाब से कार्य करना होगा, तो उसे मेहनत भी अलग तरीके से करनी होगी। क्योंकि यदि तुम मेहनत नहीं करोगे और लगा आपसे कोई कार्य नहीं करोगे, तो तुम सफलता से कुछ नहीं कर सकते हो और ना आगे की ओर आकर्षित हो सकते हो। आज यदि तुमने जिस रास्ते को पकड़ा है वह रास्ता तुम्हारा उचित ना होता, तो क्या तुम उसे रास्ते पर अधिक दिन तक चल पाए नहीं? क्योंकि रास्ता जब उचित होता है तब मंदिर भी उचित हो जाती है। वह तुम्हारे पास तुम्हारे कदमों में स्वयं चलकर आ जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपनी मेहनत का समय निकाला है और अपनी मेहनत को कामयाब बनाया है। अपनी मेहनत के बल पर उन सीढ़ियों को पार किया है जहां पर लोग फंस जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तुम्हारी मेहनत की बुलंदी जो तुम्हारी ऊंचाई से आगे उनकी निकली है, वह सर्वोपरि है। आज तुम्हें यदि उन हौसलों को देखना पड़ रहा है जिनके तुम इच्छुक हैं, तो वह तुम्हारी मेहनत है जो तुम्हारे पीठ पीछे गलत बोलते हैं। उन्हें यह भी जांच होना चाहिए कि उनके कर्म क्या है, वह करते क्या हैं। क्या उन्होंने अपने जीवन में अपने भविष्य के बारे में कुछ सोचा है? सिर्फ उन्होंने एक दूसरे के साथ मौज मस्ती की है, इधर उधर घूमा है, समय को नष्ट किया, को मनोरंजन बनाया है। यही उनकी सबसे बड़ी भूल है। यदि आज वह पीछे हैं, उसे तो उनका मूल कारण यही है कि वह अपने अंदर इतनी समझ नहीं रखते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। अपने आप में इतना हौसला नहीं रखते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। यदि आज उनके हौसले उनसे बात नहीं कर रहे हैं, तो उसमें उन्हें एक दोष मिलेगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, कुछ पाने के लिए, कुछ आगे बढ़ाने के लिए मेहनत तो बहुत ही ज़रूरी है। आज तुम्हारी जीत यदि तुम्हारे पास है या तुम जीत के नज़दीक हो, तो उसमें तुम्हारा परिश्रम और तुम्हारी भक्ति सबसे बड़े पैमाने पर आएगी। क्योंकि तुमने जो भी किया है वह उचित तरीके से किया। आज तुम्हारी प्रशंसा मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम सबको इग्नोर करते हुए आगे बढ़े हो। अपने आप को कभी सर्वश्रेष्ठ नहीं माना है, सिर्फ अपने आप को नीचा मानते हुए आगे बढ़े हो। आज जिस ऊंचाई पर तुम पहुंचने वाले हो, उसका स्वप्न भी कोई नहीं देखता जो तुम्हारे विपक्ष में खड़ा हुआ है। विपक्ष में खड़े रहेंगे और तुम्हें देखते रहेंगे। तुम किस तरीके से आगे बढ़ते जाओगे? तुम्हारी मंजिल इतनी कठिन हो जाएगी कि कोई तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं पाएगा, परंतु तुम अपनी मंजिल पर बैठे नजर आओगे और तरक्की की उसे सीधी से सभी को देखोगे जो तुम्हारे अधीन हो चुकी है। यदि आज तुमने उसे पर विजय पाई है तो वह तुम्हारा है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, इसे तुम अपने जीवन में इस प्रकार से उतरना और गहराई तक तुम्हें अब भी जाना है। इतने में तुम्हारा सब कुछ नहीं खोना है और ना ही बात यहीं पर खत्म होती है। अभी और आगे बढ़ाना है, हौसला बुलंद करना है। जीवन को अच्छा बनाना है तो तुम्हें अब सभी और मेहनत करना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेहनत जारी रखने वाले कभी भी अपने आप में धोखा नहीं खाते हैं और ना कि उन्हें किसी चीज के लिए तरसना पड़ता है या किसी से मांगना पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, डाय जब तुम स्वयं करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि किस तरीके से इस जीवन का उत्थान किया जाता है और किस तरीके से इस जीवन को आगे बढ़ाया जाता है। जीवन की जिम्मेदारियां को समझो और अपने हौसले को बरकरार बनाए रखो। हौसला तुम्हारा जब बरकरार रहेगा तो जीत में एक ना एक दिन इच्छा मात्र करने से ही कुछ नहीं होता है। तुम्हें उसके लिए कठिन योगदान तुम्हें नया अंदाज में प्रस्तुत किया जाने वाला